नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति तथा वराह अवतार का वर्णन की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचार का निरूपण की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी अब आप मुझे मोक्ष के प्रधान कारण योग का वास्तविक स्वरूप सुनाइए, उसे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, इसे सुनो। एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे। वे बड़े ही तेजस्वी महात्मा, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। उनके पास एक बुद्धिमान, कल्याणकामी, समाहित चित्त शिष्य आया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है, उसे दूर करने की कृपा करें। स्वामी, मेरा और आपका इस संसार में कहाँ से आना हुआ है? मैं देखता हूँ कि समस्त भूतों में उनके उपादान कारण समान हैं, तो भी उनमें किन्हीं की वृद्धि और किन्हीं का ह्रास क्यों होता है? तथा वैदिक स्मार्त और लोकों में जो वर्णाश्रम धर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध हैं, उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है? भगवान, ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके आप समझाने की कृपा करें। गुरु ने कहा, बेटा सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो बात पूछी है वे वेदों का गूढ़ रहस्य है। यही अध्यात्म तत्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है। विश्वात्मा वेद का मूल कारण जो ओमकार है, वह वासुदेव सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, दम और आर्जव स्वरूप है। वेदज्ञ जन उसी को पुरुष, सनातन और विष्णु भी कहते हैं तथा वही जगत के उत्पत्ति प्रलय करने वाला अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है। ये वृष्णि वंशोत्पन्न भगवान कृष्ण भी वही हैं। तुम मुझसे इनका इतिहास सुनो। इन अतुलित तेजस्वी देव भगवान कृष्ण का महत्तम ब्राह्मणों से क्षत्रिय को, क्षत्रियों से वैश्य को और वैश्य और शूद्रों से सुनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण का कल्याणकारी चरित्र सुनने के अधिकारी हो, इसलिए सावधान होकर सुनो। श्री कृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र है। उन्हीं के भीतर ये तीनों लोग चक्र के समान घूम रहे हैं। श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत, सनातन परब्रह्म भी कहते हैं। ये अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार कल्प के आरंभ में अपनी माया में स्थित होकर ये वेद, शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न ऋतुओं के लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक युग में तदनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है तथा काल क्रम से उन युगादि में जिस समय जो जो वस्तु भासती है, उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप हो जाता है। उन्हें सर्ग के आरंभ में भगवान स्वयंभू के आदेश से महर्षि लोग तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का, बृहस्पति जी को वेदांगों का, शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का, नारद जी को गंधर्व विद्या का, भरद्वाज को धनुर्विद्या का, गाग्रेय को देवर्षियों के चरित्र का और कृष्णात्रेय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है। उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न तंत्रों की रचना करते हैं
उन्होंने युक्ति, शास्त्र और आचरण के द्वारा जो कुछ उपदेश दिया है तुम्हें वही करना चाहिए। पर ब्रह्म अनादि और सबसे परे है, उसे देवता और ऋषि भी नहीं जानते। उसे तो एकमात्र जगत पालक भगवान नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषि, मुख्य मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राजर्षियों ने उस ब्रह्म को जाना है। वह ब्रह्म ज्ञान समस्त दुखों का परमोषध है। जब प्रकृति पुरुष से अधिष्ठित विविध पदार्थों को रचने लगती है तो उससे कारण सहित जगत उत्पन्न होता है। पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। सारा जगत इन्हीं में स्थित है। इन्हीं से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार होते हैं। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, पाद, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं तथा इन सब में व्यापक जो सर्वगत चित्त है वह मन है। मन सर्व रूप है। रस ज्ञान के समय यह जिह्वा रूप हो जाता है तथा बोलने के समय यही वाक कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है। मन को सत्वगुण का कार्य कहा है और सत्व को अव्यक्त का, अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे आत्मा को समस्त भूतों के आत्मा अव्यक्त मूल प्रकृति में स्थित जाने। इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से अतीत उस निरंजन देव में स्थित होकर संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह कर रहे हैं। वह परमात्मा इन पदार्थों से संपन्न इस 9 द्वारों वाले पवित्र नगर को व्याप्त करके इसमें शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, सर्वज्ञ, तत्वादि गुणों वाला, सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणों का आश्रय है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किंतु दिखाई नहीं देता। तथा जिस तरह यत्न पूर्वक मथने पर काष्ठ में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही योगाभ्यास के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी यह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है। कर्म के द्वारा ही इस देह का वाद होता है। कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही वह अन्य शरीर में ले जाया जाता है। राजन, जंगम और स्थावर जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, वे अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है किंतु वृक्ष रूप में आने पर वह अव्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस सारे संसार की अव्यक्त से उत्पत्ति होती है। जिस तरह लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खिंच जाता है, वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर उसके स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्मादि दूसरे गुण उसकी ओर खिंच जाते हैं। आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वह नित्य सर्वगत मन का भी हेतु और उपलक्षण है। अज्ञान रूप कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। इस कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है तथा कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार यह आदि अंत शून्य महान संसार चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को पेड़ते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत
आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा कर्म चक्र में पेरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग से हेतु बन जाता है। अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया। जैसे भुने हुए बीजों से फिर अंकुर नहीं निकलते, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए अविद्यादि कलेश फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कर्मनिष्ठ पुरुष को जैसे प्रवृत्ति धर्म ही अच्छा जान पड़ता है, वैसे ही विज्ञान विषयों को ज्ञानाभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। वेद को जानने वाले और वेदोक्त कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष बिरले ही मिलते हैं। वैदिक कर्मों का प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष है। इनमें अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बुद्धिमान लोग सबके द्वारा प्रशंसित निवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्पुरुषों ने सदा से ही इस मार्ग को ग्रहण किया है, अतः यही अधिक निर्दोष है। यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। किंतु देहाभिमानी पुरुष इस मार्ग में नहीं जा सकता। वह तो क्रोध लोभ आदि अनेकों राजस तामस भावों से युक्त होकर अज्ञान बस बहुत से बखेड़े बांध लेता है। अतः जो पुरुष देहाभ्यास से छूटना चाहे, उसे किसी प्रकार का अवैध आचरण नहीं करना चाहिए। वह अपने लिए निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष का द्वार खोले, स्वर्ग आदि पुण्य लोकों के प्रलोभन में ना फंसे। जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभ वश काम क्रोध के चक्कर में पड़कर अधर्म करने लगता है, वह अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष को राग के अधीन होकर शब्दादि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। विषयों के कारण ही सत्वादि गुणों के संसर्ग से हर्ष, क्रोध और विषाद की उत्पत्ति होती है। यह देह 5 भूतों का विकार है तथा सत्व रज तम 3 गुणों से युक्त है। इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे। शब्दादि विषयों में तो केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है। जैसे वन में रहने वाले सन्यासी मिष्ठान आदि की इच्छा न करके शरीर निर्वाह के लिए स्वादहीन रूखा सूखा भोजन ही खा लेते हैं, इसी प्रकार संसारी ग्रस्त मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औषध सेवन के समान केवल शरीर निर्वाह के लिए परमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। उदार चित्त पुरुष सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तेज, उत्साह, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से इंद्रियों को काबू में करे। ऐसा न होने से ही जीव अज्ञानवश सत्व रज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अतः विचारशील पुरुष अज्ञान जनित दोषों की अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छूट जाए। राजन, अब मैं तुम्हें सत्वादि गुणों के कार्य बताता हूँ, सुनो। प्रसन्नता, हर्ष जनित प्रीति, असंदेह, धैर्य और स्मृति, ये सत्व गुण के कार्य हैं। काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, क्लांति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता, ये रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं। इन दोषों के गौरव लाघव का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से मुझसे कौन दोष कितना कितना बना हुआ है। इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए
योग तथा सदाचार का निरूपण की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।